उर्दू के कुछ अहम सवालात जो कि टीजीटी, जीआईसी लेक्चरर और DSSB के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पहला सवाल की नुस्खा है वफ़ा, ये कुल्लियात है किस शायर की? फैज़ अहमद फैज़, मजाज लखनवी, मखदूम या फिर जोशमली आबादी। तो कुल्लियात वफ़ा जो है ये फैज़ अहमद फैज़ की तसनीफ़ है। अब फैज़ अहमद फैज़ के जो शेरी मजमूए हैं उनके बारे में ज़िक्र कर लेते हैं। नक्शे फरियादी, दस्ते सबा, जिंदा नामा, दस्ते तहसंग, सरवादिए सीना, सामे शायर यारा, मेरे दिल मेरे मुसाफिर। ये शेरी मजमूए हैं फैज़ अहमद फैज़ के, जबकि नुस्ख़ा वफ़ा इनकी कुल्लियात है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अफसाना नया कानून, इसका मुसन्निफ़ कौन है? सदसन मंटू, इस्मत प्रेमचंद या फिर कृष्णचंद्र। तो अफसाना नया कानून के मुसन्निफ़ का नाम है सादत हसन मंटू। बात मंटू के अफसानों की आ गई तो मैं आपको यहाँ पे मंटू के कुछ अहम अफसानों का जिक्र कर देता हूँ। ठंडा गोश्त, टूबा टेक सिंह, बू, खोल दो, 1919 की एक बारात, काली शलवार, आर्टिस्ट लोग, आँखें, औरत ज़ात, आखिरी सिलवट, ब्लाउज़, नया कानून, आम, अब कहने की ज़रूरत नहीं, एक ख़त, वह लड़की, अनारकली, हतक, औलाद, आमिना, उसका पति, धुआं, नंगी आवाज़ें, बाँझ, बुरके, बारिश, तमाशा, एक जाहिदा एक फाहिशा, बाबू गोपीनाथ, एक्ट्रेस की आँख, टेटवाल का कुत्ता, इनकलाब पसंद, जिस्म और रूह, उल्लू का पट्ठा, बदसूरती, बादशाहत का ख़ात्मा, असली जिन, इश्किया कहानी, मोज़ील, झुमके, अक्लदाड़, यजीद, अल्लाह दत्ता, 14वीं का चाँद, ऊपर नीचे और दरमियान। अगला सवाल कि इनमें से इंद्र सभा का मुसन्निफ़ कौन है? इंद्र सभा को उर्दू का पहला ड्रामा माना जाता है। मोहम्मद हसन, मोहम्मद मुजीब, इम्तियाज़ अली ताज या फिर अमानत लखनवी। किसने लिखा इंद्र सभा? तो इंद्र सभा के मुसन्निफ़ का नाम है अमानत लखनवी। अगला सवाल कि तलूका किस नावल का किरदार है? तो तलूका ये नावल है एक चादर मैली सी, इसका किरदार है। एक चादर मैली सी ये किसका नावल है? तो राजेंद्र सिंह बेदी का है। राजेंद्र सिंह बेदी ने अफसाने ज़्यादा लिखे, जिनमें लाजवंती सबसे ज़्यादा मशहूर है। अपने दुख मुझे दे दो और क्वारंटीन, गरम कोट, इसके अलावा घर बाज़ार में, पान शॉप, ग्रहण, 10 मिनट बारिश, एक बाप बिकाऊ है और वह बुढ़ा, छोकरी के लूट, जोगिया, कोख जली, रहमान के जूते वगैरह भी राजेंद्र सिंह बेदी के कुछ अहम अफसाने हैं। अगला सवाल है कि किस शायर के दीवान की आमद से दिल्ली में उर्दू शायरी का बाकायदा आगाज़ हुआ? अब देखिए, वली दक्कनी का जो दीवान है सन 1917 में दिल्ली आया और तभी से दिल्ली में उर्दू शायरी का बाकायदा आगाज़ हो गया था। तो किस शायर के दीवान की आमद से? तो वली मोहम्मद दक्कनी का दीवान 1917 में आया था, तभी से दिल्ली में उर्दू में बाकायदा शायरी शुरू हुई। अगला सवाल है कि खाकानी हिंद किस शायर को कहा जाता है? तो शेख इब्राहिम ज़ौक़ को खाकानी हिंद कहा जाता है। मिर्ज़ा दबीर कहाँ पे पैदा हुए? लखनऊ, फैज़ाबाद, अलीगढ़ या फिर दिल्ली। अब देखिए, मिर्ज़ा दबीर की ज़्यादातर ज़िंदगी लखनऊ में गुजरी।
लेकिन ये लखनऊ में नहीं पैदा हुए, फैज़ाबाद में भी नहीं पैदा हुआ। फैज़ाबाद में मीर अनीस पैदा हुए, तो मिर्ज़ा दबीर कहाँ पैदा हुए? दिल्ली में पैदा हुए। तनकीदी नज़रियात पर मबनी किताब बूतीका, ये किसकी है? तो ये अरस्तू की है। अरस्तू की किताब है बूतीका। अगला सवाल कि सैफ़ुस्सुबू किस शायर के मजमुआ का नाम है? तो सैफ़ुस्सुबू जोश मलिहाबादी, जिनको शायर शबाब और शायर इनकलाब कहा जाता है, इन्हीं के मजमुआ का नाम है सैफ़ुस्सुबू। अब इनके कुछ शेरी मजमुओं की बात कर लेते हैं। तो रूहे अदब, आवाज़े हक, शायर की रातें, जोश के 100 शेर, नक्शो निगार, शोला शबनम, पैगंबर इस्लाम, फ़िक्र निशात, जुनून हिकमत, हर्फ हिकायत, हुसैन और इनकलाब, आयात नगमात, अर्शो फर्श, रामिशो रंग, सुम्बुल सलासिल, सैफ़ुस्सुबू, सुरूर खुरूज, समूम सबा, तुलुए फ़िक्र और मुअज्जिदो मुफक्किर। ये सभी जो हैं शेरी मजमूए हैं जोश मलिहाबादी के। जोश मलिहाबादी की खुद नविश्त जो है वो कौन सी है? आगे सवाल आएगा, मैं आपको बताऊंगा। इनमें से कौन शिबली नुमानी की किताब नहीं है? सवाने मौलाना रूम, बिल्कुल इनकी किताब है। अल गज़ाली भी है और अल फ़ारूक भी है। किसकी? शिबली नुमानी की। लेकिन हयात सादी, क्या ये शिबली की है? नहीं, ये अल्ताफ़ हुसैन हाली की है, जो कि शेख सादी की सवाने हयात है। तो यहाँ पे हमारा जो सही जवाब होगा हयात सादी होगा। अब चलिए, यादों की इबारत सिनफ़ी एतबार से क्या है? तो अभी मैंने आपसे पूछा था कि जोश मलिहाबादी की जो खुद नविश्त है वो कौन है? तो यादों की बारात है। यानी कि यादों की बारात सिनफ़ी एतबार से खुद नविश्त सवाने है। मीर अमन को उर्दू नस्र में वही मर्तबा हासिल है जो मीर तकी मीर को शायरी में हासिल है। ये जो कौल है किसका है? तो सर सैयद अहमद ख़ां का कौल है। किस्से गुल बकौली को किसने अपनी मसनवी में नज़्म किया? तो किस्से गुल बकौली के नाम से मशहूर है गुलज़ार नसीम, यानी कि पंडित दयाशंकर नसीम ने किस्से गुल बकौली को अपनी मसनवी में नज़्म किया। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। गुलज़ार नसीम जो है ये एक इश्किया मसनवी है, पंडित दयाशंकर नसीम की लिखी हुई। और इस मसनवी का जो असल किस्सा है इज़्ज़तुल्लाह बंगाली ने 1722 में किस्से गुल बकौली के नाम से फ़ारसी ज़बान में तख्लीक़ किया था, जिसको 1803 ईस्वी में मुंशी निहाल चंद लाहौरी ने जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर मज़हब इश्क के नाम से उर्दू नस्र में मुंतकिल किया। और फिर तीसरी बार इस किस्से को पंडित दयाशंकर नसीम ने उर्दू नज़्म का लिबास पहनाकर मसनवी गुलज़ार नसीम के रूप में 1839 ईस्वी में पेश किया था। पहली बार ये मसनवी रशीद हसन ख़ां ने मुरत्तब किया था। अलबेली सुबह किसकी नज़्म है? तो जोश मलिहाबादी की नज़्म है अलबेली सुबह। मीर अनीस के मरसियों की हैयत क्या है? तो मुसद्दस हैं मीर अनीस के मरसिया। मुसद्दस यानी जिसमें 6 मिसरे हों। कौन गालिब का हम असर नहीं है? शेफ्ता बिल्कुल हैं, ज़ौक़ इब्राहिम भी हैं, मोमिन खां मोमिन भी हैं, लेकिन मीर तकी मीर ये गालिब से पहले गुजर चुके हैं, यानी कि ये गालिब के हम असर नहीं हैं। नेचुरल शायरी का नज़रिया किसने पेश किया? तो नेचुरल शायरी का नज़रिया मौलाना हाली ने पेश किया। अगला सवाल कि मसनवी फूलबन में मरकज़ी किस्से कितने हैं? अब देखिए, मसनवी फूलबन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 1744 अशार पर मुश्तमिल गोलकुंडा के अजीम शायर और इंशा परदाज इब्ने निशाती की एक ये शाहकार तसनीफ़ है। इनका पूरा नाम क्या था? शेख मोहम्मद मज़हरुद्दीन शेख फ़खरुद्दीन इब्न निशाती। वह बुनियादी तौर पर एक इंशा परदाज थे, लेकिन
इंशा पर्दाजी का कोई नमूना मंजर-ए-आम पर नहीं आया। अब मसनवी फूलबन की बात करते हैं तो सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह के दौर में 1066 हिजरी में 3 महीनों में लिखी गई। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो ये जो है आपका मसनवी फूलबन, इसमें कुल 6 किस्से हैं, जिसमें 3 किस्से मरकज़ी हैं और बाकी 3 किस्से जो हैं वो ज़िमनी हैं। ठीक है, जो दूसरे किस्सों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। अब आते हैं सवाल पे। सवाल आपसे पूछा गया है कि मसनवी फूलबन में मरकज़ी किरदार कितने हैं, तो टोटल तो 6 हैं, लेकिन मरकज़ी किरदार 3 हैं। चलिए, कि शेर की आमद है कि रन काँप रहा है, ये मिसरा किसका है, तो मरसिया का है। किसके मरसिया का है, आपको कमेंट करके बताना है। चलिए, इनमें से किस मुसन्निफ़ ने तारीख़ी नावल निगारी में बहुत ही ज़्यादा नाम पैदा किया, तो वो हैं अब्दुल हलीम शरर। अब्दुल हलीम शरर तारीख़ी नावल लिखा करते थे। नावल है लहू के फूल, इसका मुसन्निफ़ कौन है, तो हयातुल्लाह अंसारी नावल लहू के फूल के मुसन्निफ़ हैं। इनके अफसानों की बात करते हैं तो माँ बेटा, भीख, आखिरी कोशिश, 2.5 सेर आटा और शुक्रगुजार आँखें मशहूर हैं। अगला सवाल कि ड्रामा तमाशा और तमाशाई का मुसन्निफ़ कौन है, तो मोहम्मद हसन है। मोहम्मद हसन ने ड्रामा तमाशा और तमाशाई में मिर्ज़ा गालिब के बारे में ज़िक्र किया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सी नज़्म इकबाल की नहीं है। शिकवा बिल्कुल इकबाल का है, खिज़्र राह भी है, जवाब शिकवा भी है, लेकिन चिराग़े लाला ये अल्लामा इकबाल की नज़्म नहीं है। दक्कनी शोरा में मौज़ूआत का तनू किसके यहाँ मिलता है, तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह एक ऐसे दक्कनी शायर हैं जो कि उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर माने जाते हैं। इनके यहाँ मौज़ूआत का तनू ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पे हमने कुछ अहम सवालात डिस्कस किए जो कि TGT, DSSB, TGT और GIC लेक्चरर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। आप लोग हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें।